एक सप्ताह के बाद परमपिता परमेश्वर ने फिर से हम सबों को यह मौका दिया कि आज इस पवित्र दिन में हम प्रवेश कर सके और ऑनलाइन आराधना में हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने अपने घरों में उपस्थित हैं। पूरे सप्ताह के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इसके सारी आशीषों और बरकतों के लिए, विशेष रूप से जीवन दान के लिए। जिंदों की दुनिया में हम सब जिंदा पाए जाते हैं, इस बड़ी बरकत के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए और प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। एक एक दिन हमारे जीवन का बहुत कीमती है, जबकि पूरा संसार महामारी की चपेट में है। पता नहीं कि आने वाले कल में हम इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन यह परमेश्वर की अनुग्रह है, यह परमेश्वर का प्रेम है, यह उसकी दया है कि वो हम सबों के ऊपर अपनी कृपा को बना के रखे हुए हैं और जीवितों की दुनिया में हम जीवित पाए जाते हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की। और आज का जो विषय है प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से लेकर 14। आज ईस्टर के बाद का चौथा रविवार है और ये सुंदर विषय हमारे लिए रखा गया जिसके ऊपर हम सब मिलकर मनन करेंगे। यूहन्ना 14 को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना 14 अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है, जिस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ढेर सारी गूढ़ बातें अपने शिष्यों के सामने रखी हैं। सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद जब वो अपनी सेवा कर रहे थे, सेवा की यात्रा में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने शिष्यों या अनुयायियों को केवल सांसारिक बातों को ही नहीं बताया, सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं के ऊपर अपनी शिक्षाओं को केंद्रित नहीं किया, लेकिन उनका बड़ा उद्देश्य रहा कि सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करते करते जो आदमी की आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं उसे भी पूरा किया जाए। ये शाश्वत सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि वो आसमान से जमीन पर आए हैं। आसमान की सारी बातें उन्होंने जमीन पर आकर लोगों को बताई हैं और लोगों को वो तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो आसमान तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। तो जब आप 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, तो ढेर सारी बातें प्रभु ने गूढ़ बातें बताई हैं और उसी में से एक चर्चा चल रही है कि पिता के घर के बारे में बताया है, तो पिता का निवास स्थान कहाँ है, वहाँ पे कैसे घर है, जब आदमी अपने जीवन की यात्रा को पूरा करता है उसकी आत्मा कहाँ जाएगी, वो सब के इंतजाम के बारे में प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं। और इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मार्ग तुम जानते हो। और तब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हम तो नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर मार्ग कैसे जानेंगे। और इस क्रम में या इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो जो आज का विषय है वो इसी संदर्भ में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अर्थात स्वर्ग में जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आए हैं, काम को पूरा करके वापस स्वर्ग को लौटना है, तो स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं और रास्ते की चर्चा कर रहे हैं, पिता की चर्चा कर रहे हैं। शागिर्द इन बातों को ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए कुछ प्रश्न भी किया जा रहा है, और प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने जो आज का विषय है वो रखा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज का विषय बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गूढ़ है और इसमें 3 विषय छिपे हुए हैं, मार्ग, सत्य और जीवन। और धीरे धीरे करके जब कभी फिर मौका मिलेगा तो तीनों विषयों के ऊपर अलग अलग बातचीत हम लोग मिलकर करेंगे।
लेकिन आज का जो हमारा विषय जिसके ऊपर हम सब मिलकर यूहन्ना 14:1-14 के भीतर सीखेंगे, मूल्यांकन करेंगे परमेश्वर के वचन का, और वो है जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि जीवन मैं हूं। और जब जीवन के ऊपर बातचीत करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन परमेश्वर है, परमेश्वर ही जीवन है। जहां जीवन है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां जीवन है वहां परमेश्वर के सारे वरदान इंसान को उपलब्ध हैं। और जीवन, जहां परमेश्वर का जीवन है वहां खुशी है, वहां आनंद है, वहां भरपूरी है, वहां व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जब संसार नहीं बना था तब भी परमेश्वर उपस्थित थे, उनके अंदर जीवन था। परमेश्वर ने सबको बनाया, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए वो परमेश्वर हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं जीवन हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जीवन और ज्योति आपस में जुड़ी हुई है। जहां जीवन है वहां ज्योति है। लाइफ और लाइफ दोनों का संबंध बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एक घनिष्ठ संबंध है। और परमेश्वर का आत्मा इस संसार के ऊपर मंडराता था। संसार बना नहीं था, लेकिन परमेश्वर विद्यमान थे, और परमेश्वर के मुख से फिर जो कुछ निकलता है उसी हिसाब से संसार बनता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के अंदर जीवन है। जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकला वो अपने आप में स्थापित हो गया, उसकी सृष्टि हो गई, वो क्रिएशन का रूप उसने धारण कर लिया। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा, जिस वचन के अंदर जीवन था उसी के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। इसलिए यूहन्ना, जब आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर 1:14 में कहता है कि यही वचन देहधारी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है जिसके द्वारा सारी सृष्टि को बनाया गया है। और वही वचन आज देह धारण करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूप में इस संसार के अंदर अवतरित हो रहे हैं। और इसलिए जब आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके मुंह से जो वचन निकलता था वो क्रियाशील हो जाता था, क्योंकि वो स्वयं जीवन है, वो स्वयं अपने अंदर जीवन रखते हैं। और उनके मुंह का एक भी शब्द जो है वो खाली नहीं जाता है। उन्होंने बोला और वो वजूद में आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात अपने शिष्यों को बोली है कि मैं जीवन हूँ। और वर्तमान समय में ये विषय हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। आज पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है, दो चीज़ें आदमी को बहुत विचलित कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। पहली चीज महामारी, और दूसरी चीज कि मृत्यु कब हो जाएगी, कब ये महामारी अपनी चपेट में हमें ले ले, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ये गुप्त दुश्मन है, किसी के ऊपर भी आ सकता है, किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बहुत अनिश्चित है जीवन। आज है और कल नहीं है। सारी दुनिया इस भय से भयभीत है, परेशान है। और हर इंसान संसार का आज केवल एक ही बात के कामना कर रहा है, एक ही बात की उसको चाहत है कि उसको जीवन चाहिए। वो जीना चाहता है, कुछ संसार में रहकर करना चाहता है, और परमेश्वर की भी इच्छा नहीं, इंसान जीवित रहे, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सके। तो जीवन क्या है? जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं हूं।
मैं ही जीवन हूं। और प्रभु यीशु मसीह के का जो दावा है उसका बहुत गूढ़ अर्थ है। और मनुष्य को जीने के लिए दो प्रकार का जीवन है, एक हमारा सांसारिक जीवन है और एक हमारा आध्यात्मिक जीवन है। सांसारिक जीवन को जीने के लिए रोटी की आवश्यकता पड़ती है और आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता पड़ती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी आत्मा जीवित रहती है। और जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो हम जीवित हैं। जब आत्मा इस शरीर में से निकल गई तो हम मृत हो जाएंगे, मुर्दा गिने जाएंगे। हमारी संसार की यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास लाते हैं तो ये दोनों प्रकार के जीवन प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें उपलब्ध कराते हैं। अर्थात सांसारिक जीवन भी उनके वरदान से हमें मिलता है और आध्यात्मिक जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के वरदान से हमें मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उनके पास बड़ी ताकत थी, बड़ी सामर्थ्य थी, जीवन था, उसका वो सदुपयोग करते थे और उस जीवन को मानव कल्याण में उसका सदुपयोग करते थे, उसका सही इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए दोनों प्रकार की, जैसे मैंने कहा, आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं, दोनों आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं। बाइबल के कुछ पदों के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि यूहन्ना 6:48 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और यूहन्ना 6:35 में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो इस दावे को उन्होंने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन को चलाने के लिए रोटी की जरूरत है और वो रोटी मैं हूं। और इस चीज को उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। आगे चलकर जब हम पाते हैं कि जब बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी, कई जगहों पर इसका बयान आया है। एक जगह लिखा है कि 3 दिन से भीड़ बिना खाए बिना पिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है, उनके वचन को सुन रही है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करवा रही है। लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन सारे वरदानों के मिलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अब उनके भोजन की चिंता भी करते हैं और वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि भाई ये 3 दिन से हमारे पीछे चल रहे हैं और ऐसा ना हो कि ये अस्वस्थ हो जाए, ये इनको कुछ ज्यादा परेशानी आ जाए, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं बड़े अद्भुत रीत से इंतजाम किया जाता है। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 आदमियों को भोजन प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध कराते हैं, खाते हैं, भरपेट वो खाना खाते हैं। शागिर्दों को भी भोजन उपलब्ध होता है और बचे हुए रोटी के टुकड़े जो है उससे 12 टोकरियां भर दी जाती। तो जब वो कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जब उन्होंने इस बात का दावा किया तो इस बात को वो सिद्ध करके भी बताते हैं कि वो हमारी आवश्यकताओं को अद्भुत रीत से पूरा कर सकते हैं। ये तो रही सांसारिक आवश्यकता की बात। आध्यात्मिक आवश्यकता को भी वो पूरा करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी सेवा को शुरुआत करी, आरंभ करते हैं, और वैसे ही शैतान उनके पास आ जाता, उनकी परीक्षा करने के लिए 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और शैतान आकर कहते हैं कि हमें तो पता है कि आपको भूख लगी होगी, और इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4 पद में आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, वहां लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सांसारिक रोटी के साथ साथ अब वो आध्यात्मिक रोटी की बात कर रहे हैं। हमारी आत्मा के जिंदा रहने का साधन बता रहे हैं। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है
उसको जीवित रखने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जब इंसान खुदा के कलाम के ऊपर ईमान लाता है वो जीवित रहेगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा रोटी के तो जरूरत है, लेकिन वो रोटी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर रही है, आत्मा को रोटी तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा की तृप्ति परमेश्वर के वचन, खुदा के कलाम के द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए कलाम को पढ़ना और कलाम के ऊपर चिंतन मनन करना, विचार करना, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वो जो जीवन जिसका वो दावा कर रहे हैं कि मैं जीवन हूं, उनका जीवन हमारे जीवन में आ जाता है, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है और हम जीवित रहते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यदि आप यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 39 वर्ष पढ़ेंगे, 39 पद पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से चर्चा कर रहे हैं, इसी जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम ये विश्वास करते हो कि पवित्र शास्त्र के द्वारा तुम्हें जीवन मिलता है। ये बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि परमेश्वर ही कलाम है, मैं ही कलाम हूं और वो कलाम पवित्र शास्त्र के रूप में तुम्हारे पास उपलब्ध है। तो कलाम के अंदर तुम परमेश्वर के वचन को ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारा ये ईमान और तुम्हारा ये विश्वास है कि उसके द्वारा जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये वही कलाम है जो मेरी गवाही देता है, ये वही कलाम है जो मेरी गवाही देता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम ही जीवन है और वो जीवन और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो विश्वास करना कलाम के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करने से जीवन मिलता है और उस जीवन का दावा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में किया है, जहां वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दूसरी चीज जो जीवन के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज की रोटी के बारे में मैंने बातचीत करी कि रोटी सांसारिक रोटी भी है और आध्यात्मिक रोटी भी है। सांसारिक रोटी के द्वारा सांसारिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आध्यात्मिक रोटी के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। दूसरा चरण आता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें कई एक घटनाओं का वर्णन किया गया है और वहां का संदर्भ एक ऐसा आया है कि एक आराधनालय का सरदार है, एक आराधनालय का सरदार है जिसका नाम याइर है। उसकी 12 साल की बेटी है, वो बहुत अस्वस्थ है और आराधनालय का सरदार स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से इस बात की निवेदन करा कि उसकी बेटी बीमार है, वो चले उसके घर पर और उसको स्वस्थ कर दे, वो अच्छी हो जाए, ताकि इकलौती लड़की उसकी थी। और चूंकि वो आराधनालय का सरदार था इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत सम्मान दिया और प्रभु ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे घर चलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ घर की तरफ जा रहे हैं और तब रास्ते में एक अद्भुत घटना घट जाती है। रास्ते में एक और अद्भुत घटना घटती है। रास्ते में भीड़ तो चली रही है प्रभु यीशु मसीह के साथ और आराधनालय का सरदार याइर भी चल रहा है। एक औरत जो 12 साल से बीमार थी और वचन के अंदर लिखा है कि उसकी बीमारी बहुत ही गंभीर थी और उस बीमारी का इलाज करवाने में उसने अपने सारी पूंजी जो है इलाज में लगा दिया था, सारा का सारा धन उसने उस बीमारी को ठीक करने में लगा दिया। लेकिन वचन में लिखा है
कि सारी पूंजी खत्म होने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाई, वो बीमारी उसके जीवन में बनी रही। और तब किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताया, या उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और सुनते ही सुनते उसके मन में ये विश्वास आ गया कि अब पैसा तो मेरे पास है नहीं, अब मैं कैसे ठीक होंगी। लेकिन वो जीना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। तो जीने के लिए अब उसके पास आखिरी विकल्प यही था कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए, और उस मन ही मन में वो ये विश्वास करने लगी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं और यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा उसने अपने मन में विश्वास को बढ़ाया, और जब उसके जीवन में ये विश्वास आ गया तो उसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। भीड़ की भीड़ चली जा रही है सड़क के ऊपर, और वहां पर उसका बड़ा साहस दिखाई पड़ रहा है कि किसी तरह से भीड़ के अंदर वो सम्मिलित हो गई, और धीरे 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 जगह बनाती बनाती अपने को छुपाती हुई किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई, और बड़े विश्वास से उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया। अब जैसा उसका विश्वास था वैसा ही उसको वरदान भी मिला, वैसे ही उसके जीवन में परमेश्वर का वरदान आ गया। कपड़े को छूते ही वचन में लिखा है कि उसका रोग दूर हो गया, वो स्वस्थ हो गई। और इस बात की घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने भी करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ। अब शागिर्द हैं, बड़ी भीड़ चल रही है, और शागिर्द प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, अरे प्रभु, इतनी भीड़ चल रही है आपके पीछे, इतने लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ। वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है या प्रभु यीशु मसीह को टच कर रही है, वो सब चंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे शरीर से एक सामर्थ निकली है, एक ताकत निकली है, एक जीवन निकला है। और जीवन तभी निकला है जब विश्वासी विश्वास के साथ उसके पास आया, और जब उस औरत ने देखा कि शायद मैं छुप नाप सकूंगी, तब सामने आकर उसने बता दिया कि मैं ही वो सदस्य हूं समाज की, और मैंने ही विश्वास से आपके कपड़े को छुआ और मेरा रोग जाता रहा। प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हे बेटी, कुशल से चली जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो जब हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस पवित्र आत्मा के ऊपर जो त्रिएक परमेश्वर है, तो परमेश्वर का जीवन हमारे जीवनों में काम करने लगता है, उसकी उपस्थिति आ जाती है, उसकी प्रेजेंस आ जाती है, उसका पावर आ जाता है, और हमारी तमाम तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां दूर होती चली जाती है। यूहन्ना 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है कि एक राज कर्मचारी है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा कि मेरा बेटा मरने पर है, आप चलकर उसको चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं लोगे। उसने कहा कि प्रभु, मेरे लड़के के मरने से पहले मेरे घर चलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है। वचन में लिखा है, राज के कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात के ऊपर विश्वास किया, और आगे वचन में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसी विश्वास के आधार पर उसने अपने बेटे को जीवित पाया। हम चर्चा कर रहे थे याईर की। सफर में प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं, इस औरत को चंगाई मिल गई है। याईर के घर से कुछ लोग आए और रास्ते में ही उन्होंने याईर को यह खबर दी कि
गुरु को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लड़की मर गई है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सुना कि लड़की मर गई है, तो याईर से वो केवल एक बात कहते हैं, डरो मत, केवल विश्वास करो तो वो बच जाएगी। डरो मत, केवल विश्वास करो तो वो बच जाएगी। अजीब सी बात है, घर के लोग आकर खबर दे रहे हैं कि लड़की मर गई है, और प्रभु यीशु मसीह याईर से कह रहे हैं डरो मत, विश्वास करो तो वो बच जाएगी। अब ये याईर के ऊपर निर्भर करता है कि वो संसार के लोगों के ऊपर या संसार की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं या प्रभु यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में जीवन रखते हैं, इसलिए उनके ऊपर विपरीत परिस्थितियों में भी जो लोग भरोसा करते हैं उनको जीवन मिलता है। बहुत खुशखबरी है यहाँ पर कि याईर ने प्रभु यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब उसके घर वो पहुंचते हैं तो उसकी लड़की को वो जीवित कर देते हैं। वापस मुर्दों में से वो जीवित हो जाती है, और जो गम था, जो परेशानी थी, जो दुख था, जो कष्ट था, वो अब खुशी में तब्दील हो गया, आनंद में बदल गया, सेलिब्रेशन में बदल गया। क्योंकि जहां प्रभु हैं वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां खुशी और आनंद है। तीसरी चीज प्रभु यीशु मसीह इस जीवन के संदर्भ में और सिखाना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में इन सारी विषयों के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 में इस बात का दावा किया मरियम और मार्था के साथ, जब वो बातचीत करते हैं, जिसका भाई लाजर मर गया है, 4 दिन हो गया है उसको कब्र में रखे हुए, और सारी बात लंबी चौड़ी बातचीत वहां पर होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीते जी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को रोटी से पहले नंबर पर जोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को दूसरे नंबर पर विश्वास से जोड़ा, अब प्रभु यीशु मसीह तीसरे नंबर पर जीवन को पुनरुत्थान से जोड़ते हैं। जैसा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जहां जीवन है वहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो वो जीवित होगा। और इस चीज को उन्होंने 4 दिन पुराने मुर्दे को जीवित करके एस्टैब्लिश कर दिया कि वास्तव में वो पुनरुत्थान है और वो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने आगे चलकर, जब आप लूका की इंजील उसके 24 अध्याय को पढ़ेंगे और उससे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पर इसकी चर्चा हो रही है। और तब प्रभु यीशु मसीह सदूकियों से कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब जीवित है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं कि हम जीवित हैं। जब हम मर जाते हैं तो कहते हैं कि ये मुर्दा हो गया। मरने का मतलब होता है, मृत्यु का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। आत्मा का इस शरीर से जब अलगाव हो जाता है उसको हम मृत्यु बोलते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके सामने सब जीवित है। तो जैसे परमेश्वर जीवित है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी जीवित रहती है इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। तो हमारी नजर में ये आता है कि आदमी मर गया, उसको गाड़ दो या उसको जला दो या उसको बहा दो, तो ये काम तो हम मिट्टी के शरीर के साथ कर रहे हैं। मिट्टी का इंसान बना हुआ है और अंत में वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हर धर्मों में ये बातें बताई जाती हैं, लेकिन बात कीमती है ये आत्मा की, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके सांस के रूप में जो उसके जीवन में डाली है तो जीवित है। मरने के बाद क्या होता है, ये आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जहां से वो आती है वहीं लौट जाती है। आसमान से आई है, परमेश्वर के पास से आई है, तो वापस लौटकर परमेश्वर के पास वो चली जाती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आत्मा है तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो पुनरुत्थान के वरदान को प्राप्त करेगा, अर्थात मरने के बाद भी वो जीवित होगा। और जो जीते जी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। अब ये कभी ना मरने वाली बात ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप से कभी नहीं मरेगा। शारीरिक रूप से आत्मा का इस शरीर के साथ अलगाव हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं मरेगा, अर्थात अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में जब आत्मा रहेगी तो सर्वदा वो जीवित पाई जाएगी। लेकिन जिस क्षण आत्मा का परमेश्वर के साथ अलगाव हो जाता है उसी समय हमारी आध्यात्मिक मृत्यु भी हो जाती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु यीशु मसीह केवल इसी संसार के ऊपर, इन्हीं संसारिक वरदानों के ऊपर बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन इस संसार के बाद का भी जो जीवन है, ये आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहेगी, किस स्थिति परिस्थिति में वो आत्मा पाई जाएगी, इसकी विस्तृत चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने करी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे साहब ये सब फालतू की बातें, इंसान मर जाता है तो वो आके बताता तो ना है कि मरने के बाद क्या हुआ, आदमी की आत्मा कहाँ गई। और अगर संसारिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो पाएंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ बात तो सही है कि जो मर गया वो मर गया, लौटकर तो कोई नहीं आ रहा, बता रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो इंसान तो नहीं बता पाएगा, लेकिन एक इंसान है जो स्वर्ग से जमीन पर आया है और उसको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उस आत्मा के साथ क्या ट्रीटमेंट आसमान पर होता है। और वो इंसान और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यूहन्ना 1:14 में कहता है और वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया, उसने स्वर्ग की बातें जमीन पर आकर इंसानों को बताई ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास और ईमान ला सकें और स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस दुनिया में भी खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, भय रहित रहे, सार्थक हो सके, किसी के काम आ सके, तो उस जीवन से हमको जोड़ना पड़ेगा जो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जब हम बने रहते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उनके साथ बना रहना बहुत जरूरी है। और जब आत्मिक रूप से हम उनके साथ बने रहते हैं तब उनका जीवन, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस वो हमारे जीवन में बनी रहती है, भरपूर हम जीवन व्यतीत कर पाते हैं, जी सकते हैं
और जो भी हमारी सीमा रेखा है, जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, जब तक के लिए जीवन दिया है, उसको भरपूर रीत से जीकर हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो आप इस बात से ना घबराएं, इस बात से परेशान ना हो कि महामारी आई हुई है। अगर परमेश्वर ने हमको बनाया है तो वो हम सबों के जीवन की रक्षा भी करता है और रक्षा करेगा भी। निरंतर, जैसा हम लोग कहते आ रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार बने रहें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जीवन की यात्रा खत्म होगी, लेकिन ये तो हमें आपको नहीं मालूम कि जीवन की यात्रा कब खत्म होगी। लेकिन जब तक जीवन में है, जब तक जीवित है, उस मालिक के काम को पूरा करें, उस मालिक के ऊपर भरोसा करें और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले तो हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। परमेश्वर की अपार खुशी, परमेश्वर का अपार आनंद और परमेश्वर का अपार